ये 2020 का मौसम बहार था जब कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन का ऐलान हो गया। लोग घरों में कैद हो गए, सड़कें सुनसान, बाजार वीरान। मुझे याद है मैं लाहौर के एक पुराने अपार्टमेंट में अकेला रहता था। मेरा नाम अली है और मैं एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर था। दफ्तर बंद होने की वजह से घर से काम कर रहा था। दिन भर कंप्यूटर पर बैठा रहता। रात को टीवी पर खबरें देखता जो हर रोज़ मौत की तादाद बताती। हज़ारों लोग मर रहे थे, अस्पताल भरे पड़े थे और दुनिया एक डरावने ख्वाब की तरह लग रही थी। पहली रात जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं अपने कमरे में बैठा था। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिवाय दूर दूर से एम्बुलेंस के सायरन की। मैंने सोचा कि ये सब जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये वायरस सिर्फ जिस्मों को नहीं, रूहों को भी मुतासर कर रहा है। रात के तकरीबन 2 बजे मैंने अपने अपार्टमेंट की दीवारों से एक अजीब आवाज़ सुनी, जैसे कोई खिड़की पर नाखून रगड़ रहा हो। मैं उठा और देखा, लेकिन कुछ नहीं था। सोचा शायद हुआ होगी। अगले दिन खबरें देखते हुए मैंने सुना कि कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। लोग तन्हाई में पागल हो रहे थे। शाम को जब मैं खाना बना रहा था तो बावर्ची खाने में एक साया देखा, जैसे कोई शख्स खड़ा हो, मास्क पहने, आंखें सुर्ख। मैं पलटा तो कुछ नहीं, दिल की धड़कन तेज हो गई। रात को सोते हुए मुझे एक ख्वाब आया। ख्वाब में शहर की गलियों में लोग चल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पिघल रहे थे, जैसे वायरस उन्हें खा रहा हो। वो चीख रहे थे, हमें बचाओ। मैं जागा तो पसीने में शराबूर था। तीसरा दिन लॉकडाउन सख्त हो गया, बाहर निकलना मना था। मैंने अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात की। सब डरे हुए थे। एक दोस्त ने बताया कि उसके पड़ोसी की मौत हो गई है कोरोना से, और तदफीन भी अकेली हुई। रात को फिर वही आवाज़। इस बार ये दरवाजे पर दस्तक थी, टिक टिक टिक। मैंने झांका, कोई नहीं। दरवाज़ा खोला तो बाहर एक मास्क पड़ा था, खून आलूद। मैंने उसे उठाया नहीं, बस दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल में खौफ बैठ गया, क्या ये कोई मजाक था? लेकिन कौन करेगा लॉकडाउन में। चौथा दिन मैंने इंटरनेट पर सर्च किया। कोरोना के दौरान अजीब वाकयात, कई कहानियां मिली। लोग बता रहे थे कि वो मरने वालों की रूहें देख रहे हैं। एक औरत ने लिखा कि उसका शौहर मर गया है और रात को वो कमरे में आता है, खांसी करता है। मैंने सोचा ये सब वहम है, दिमागी तनाव की वजह से। लेकिन शाम को मेरे कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने स्विच चेक किया, ठीक था। फिर लाइट ऑन हुई और दीवार पर एक साया नजर आया, एक बूढ़े आदमी का, जो हाँप रहा था, जैसे सांस लेने में दुश्वारी हो। मैं चीखा, कौन है? साया गायब हो गया। रात को मैं सो नहीं सका, बैठा रहा लाइट जलाए। अचानक टीवी खुद ऑन हो गया। न्यूज़ चैनल पर एक खबर चल रही थी, कोरोना से मरने वालों की रूहें जिंदों को तंग कर रही हैं। ये कोई मजाकी खबर थी, लेकिन मेरे लिए हकीकत। फिर टीवी पर तस्वीरें बदलने लगी, मरने वालों के चेहरे, उनकी आंखें मुझे भूल रही थी। मैंने प्लग निकाल दिया। 5वां दिन मैंने अपने अपार्टमेंट के मालिक को फ़ोन किया। वो बोला, ये इमारत पुरानी है, कई लोग यहाँ मर चुके हैं। पूछा तो बताया कि पिछले साल एक फैमिली यहाँ रहती थी, कोरोना से सब मर गए, सिर्फ एक बच्ची थी जो अस्पताल में है। दिल बैठ गया, क्या ये उनकी रूहें हैं? शाम को मैंने कमरे में एक आवाज़ सुनी, बच्ची की हंसी, लेकिन खौफनाक हंसी। मैंने देखा, कमरे के कोने में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, मास्क पहने, आंखें खाली। वो बोली, बाबा सांस नहीं आ रहा। मैं भागा कमरे से बाहर। अब वाकयात तेज हो गए। हर रात दरवाजे पर दस्तक, दीवारों से खड़खड़ाहट और साए। एक रात मैंने ख्वाब देखा कि वायरस एक अफरीत है जो लोगों की रूहें चूस लेता है। जागा तो कमरे में धुआं था, जैसे कोई जल रहा हो। बो आ रही थी जलती हुई लाश की। मैंने लाइट ऑन की, कुछ नहीं, लेकिन फर्श पर निशानात थे, जैसे पांव के। छठा दिन मैं पागल हो रहा था। दोस्तों को बताया, वो हंसे, कहा तन्हाई की वजह से है, लेकिन मैं जानता था ये हकीकत है। शाम को मैंने अपार्टमेंट की तलाशी ली। अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली, उसमें लिखा था, कोरोना ने हमें मार दिया, हमारी रूहें यहाँ फंस गई हैं, जो भी यहाँ रहेगा हमसे ले जाएंगे। डायरी पुरानी फैमिली की थी। खौफ से कांप गया। रात को सबसे खौफनाक वाकया हुआ। मैं बिस्तर पर लेटा था, अचानक महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सीने पर बैठ गया है। सांस रुका, देखा तो वो बूढ़ा आदमी मेरे ऊपर था, उसकी आंखें सुर्ख, मन से खून। वो बोला, हम तन्हा थे, अब तुम भी हमारे साथ आओ। मैंने चीख कर उसे धक्का दिया, लेकिन वो गायब हो गया।
सीने में दर्द, जैसे वायरस दाखिल हो गया हो। 7वां दिन मैंने फैसला किया कि यहाँ से निकलूंगा, लेकिन लॉकडाउन था, कहाँ जाऊं? पुलिस को फ़ोन किया, वो बोले घर में रहो। शाम को कमरे में रोशनी कम हो गई, साए जमा हो रहे थे, बच्ची, बूढ़ा, औरत सब घेरे में ले रहे थे। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, आवाज़ें बुलंद हुई, चीखें, खांसी, कमरा लर्ज रहा था। क्लाइमैक्स में मैंने देखा कि वो सब मेरे जिस्म में दाखिल हो रहे हैं। दर्द शदीद, मैं गिर गया, जागा तो अस्पताल में था। डॉक्टर बोले तुम्हें कोरोना हो गया है, लेकिन मैं जानता था ये वायरस नहीं, रूहें हैं। अस्पताल में भी रात को साए आते। एक नर्स ने बताया कि यहाँ कई मर चुके हैं, उनकी रूहें भटकती हैं। अब मैं घर वापस आ गया हूँ, लेकिन वो अब भी है। हर रात दस्तक, साए, चीखें। कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ये अजीब वाकयात नहीं। शायद ये वायरस की लानत है जो रूहों को जिंदा रखती है। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।